हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पाठशाला बाई महेश में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को 2024 में आया हुआ है पीवाई के क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, हम लोगों को भी पता है ना। हिटलर के तो उसमें बात ही नहीं हुई है, मुसोलिनी इसका भी नाम नहीं हुआ है, बिस्मार्क और गैरीबाल्डी, इन्हीं में से दो का नाम हुआ है। गैरीबाल्डी नहीं है, बिस्मार्क का है भूमिका इसमें। तो करेक्ट आंसर होगा बिस्मार्क। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चौरी चौरा का की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश। ये भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं सब क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे क्या परिणाम निकला इसको भी देखते हैं। रॉलेट एक्ट पास हुआ, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ये तो अलग हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरी चौरा घटना हुई थी तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ले लिया वापस। और चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी में। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने की क्या मुख्य कारण था। कारण कानून क्या था, जो कारण कानून क्या था इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। कारण कारण कानून जो है ये भारत से जो कॉर्न होता था, मक्का जिसे कहते हैं, वो भारत से विदेश में ब्रिटेन में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ब्रिटेन वाले चाहते थे कि हम ब्रिटेन में ही कॉर्न को पैदा करें, वहीं से चालू करें। लेकिन वहाँ की सरकार ने कॉर्न पर कानून लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, आयात पर नियंत्रण। सी ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से हुआ था। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के लिए बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता था। तो बेल्जियम अपनी सीमा लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता था। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है विदेशी कार्य। न शिक्षा है, न कृषि है, न व्यापार है। ये संघ सूची का नहीं है। ये विदेशी कार्य जो है ये संघ सूची का है। आठवां क्वेश्चन क्या है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। तो किसके द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, स्थानीय निकायों में। ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वो यहाँ क्या होता है, नागरिक क्या है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन है बी। ऑप्शन है गरीब व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, तो ये दोनों होगा। तो इसका सी ऑप्शन होगा, ये और बी। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है। आधात्विक पूछा गया है, धात्विक नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या है, बॉक्साइड, ये नहीं है। बी जस्ता, ये दोनों धात्विक हैं। और डी मैग्नीज, ये भी धात्विक में आ जाता है। तो अभ्रक जो है ये आधात्विक है क्योंकि अभ्रक को हम फोड़ देते हैं तो किरकिरा घसस हो जाता है। और 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया। सूचना जो है, सूचना का आदान प्रदान कब, जो अधिनियम है कब लागू किया गया। सूचना का संबंध होता है कि हम ये मोबाइल है इसके द्वारा हम किसी से बात करते हैं, टेलीफोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, वही सूचना का यहाँ बात हो रहा है। तो इसका अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन है जिनके द्वारा हम अपने पुराने समय से यूज कर रहे हैं। और जैसे कि इसमें क्या ऑप्शन दिया, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये नई नई है जो चालू हुई है। और ज्वारीय ऊर्जा भी नया नया हुआ है। पवन ऊर्जा भी है। कोयला का उपयोग हम प्राचीन काल से भी करते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं।
कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। सहायक क्षेत्रक आ जाए या कृषि क्षेत्रक आ जाए तो इसका प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये कृषि के लिए ही होता है और सहायक क्षेत्र के लिए होता है, तो इसका प्रथम ऑप्शन हो जाए। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें असंगठित क्षेत्रक दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित और दूसरा असंगठित। संगठित में क्या होता है, इसमें छुट्टी भी आपको मिलेगी, काम भी मिलता रहता है और आपको छुट्टी या त्योहारों पर कुछ उपलक्ष्य पर मिठाइयाँ उठाइयाँ जो होता नहीं वो भी दिया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ना इसमें छुट्टी होती है, ना आपको कोई लाभ रहता है, आपको ज़्यादा देर तक के काम भी करवा लिया जाता है। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन, चलो देखते हैं। दैनिक कृषि मजदूर यही होगा, क्योंकि कृषि मजदूर से हम सब लोग ज़्यादा काम करवा लेते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं कितना, और उसकी छुट्टियों पर ही नहीं होती क्योंकि उनका ना वेतन फिक्स रहता है। तो यही होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चलो देखते हैं। मोनोजॉइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजॉइट रेत में पाया जाता है थोरियम। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है। वो 2019 के आंकड़े के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये श्रीलंका है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है। अधिकांशतः जो होती है वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा ही होती हैं। और 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार जैसे स्पष्ट हो रहा है नाम से, फलीदार जैसे गुच्छे उच्छे हों तो दालें ही होती हैं। तो ये रहे 20 MCQ के क्वेश्चन प्रश्न पत्र के। इसके खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।